बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो एसएचएम की एक्सप्लेनेशन है। हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम कर चुके हैं। टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एसएचएम में जो एक ख़ास टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। इसको हमने 9th में भी डिस्कस किया था और इसकी डेफिनेशन और प्रैक्टिस्टिक्स में भी हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पेंडुलम का जो प्रैक्टिकल था वो परफॉर्म करवाया था। उस प्रैक्टिकल में भी हमने फाइंड आउट किया था, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस थी उसमें, फिर हमने जी की वैल्यू भी फाइंड की थी। ठीक है, अब हम उसी पेंडुलम को यूज़ करते हुए एसएचएम जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें 3 एग्जांपल जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम की है और दूसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास बॉल एंड बाउल मोशन में है, बॉल एंड बाउल सिस्टम में। और तीसरी एग्जांपल जो है वो पेंडुलम में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे एसएचएम क्या है। उससे पहले हम ज़रा हुक्स लॉ जो है उसको एक्सप्लेन कर लें। हम 9th में पढ़ा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई की जाती है उसके अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट होती है, तो दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है। उसका हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था, फिर हमने ग्राफ बनाया था और उसमें सारी हमने एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था। अब हम इसमें से जो पॉइंट लेंगे कि ये बेसिक है किसके लिए, एसएचएम के लिए, कि फोर्स इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि ऑलवेज इसमें जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर हम कहते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी के साइन के साथ, देन हम यूज़ करेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम के कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, के एक्स के इक्वल आ गया। अब के की जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको मालूम है कि ये एक्स इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस के इज इक्वल के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स के हमारे पास आ जाएगा। के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कहा जाता है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, इट मींस के की वैल्यू अगर ज्यादा है, के की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, उतना ज्यादा जो है वो स्टिफनेस मीन रिजिडिटी, कितने पार्टिकल उसके करीब है कि हार्ड है। जो हमारे पास जो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन ये ज़्यादा स्टिफ है। अगर इसकी वैल्यू के की कम है इट मीन्स ये सॉफ्ट है। ठीक है, अब हम इसको अगर स्प्रिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में जाके कि ये हमारे पास जो है मोशन स्प्रिंग की जो है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एसएचएम को ओबे करती है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, देन वी कैन राइट दिस के इज इक्वल टू माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों हमने इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट की। जब हमने इसकी इक्वेशन इसमें पुट की तो हम ए की वैल्यू इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय एम की। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने आपको ये पेंडुलम की एग्जांपल दी थी, जब तक हम ये मैस बॉब उतार के इसकी जगह दूसरा नहीं लगा देंगे तब तक मैस जो है वो चेंज नहीं हो सकता। एक मैस के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ए पे जाके इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना ओ पर आके चेंज होगी, ना बी पर आके चेंज होगी। ये जितना मैस हमने लिया है उतना ही इसका इस मोशन के दौरान जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक नंबर 2, के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इसको इस्तेमाल किया है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। देन वी कैन से
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेस करवाएंगे उतना इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा और इसकी पोजीशन जो है हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। इज इट क्लियर? अब ये तो हो गया हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस अब हम SHM इन स्प्रिंग जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है। ये जो स्प्रिंग है ये मेरे पास एक स्प्रिंग लाइक है। ये बच्चों की गेम है, आपने देखा है इसको, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास अटैचमेंट नहीं है, इसको हमने अटैच करके मैंने आपको ऑलरेडी इसका परफॉर्म करवाया है। तो मैं इसकी वर्टिकल मोशन जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो भी SHM के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसको एक तरफ से फिक्स करें और इधर से हम छोड़ें तो ये बार बार यूं मूव करेगा। इसकी ये वाली मोशन जो है वो SHM के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसी को फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में है, हम इधर से अटैच इसको किया हुआ है और यहाँ से मैं नीचे से ले जाकर क्या करूँगी, इसको छोड़ूंगी। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये इसकी बार बार जो मोशन है, ये देखें, ये इसकी बार बार ऊपर नीचे जो मूवमेंट है वो क्या है, इसकी अकॉर्डिंग टू SHM है। यहाँ पर फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू mg। पॉइंट क्लियर? अगर हम इसी को इस तरह डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर फोर्स जो है वो ma की इक्वल होगी। अब इसको हम एक डायग्राम से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर हमने एक मैस रखा है, ये मैस अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, इसको हम स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। ये पोजीशन जहाँ पर हमने स्प्रिंग को रखा है, अच्छा इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है जो इसके साथ अटैच है, इसका मैस जो है वो फॉर एग्जांपल m है। जिस पोजीशन पर ये है, ये पोजीशन जो है इसको हम O कंसीडर करते हैं इस स्प्रिंग सिस्टम में। यहाँ पर जैसे मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया था कि ये अटैच्ड है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है। अब हमने क्या किया, इसको लाइक दिस हमने थोड़ा सा खींचा, ठीक है। जब हम इसको खींच के इस स्प्रिंग को, ये यहाँ पे था, अब हम इसको खींच के यहाँ पर ले आए हैं, इसको हम कहते हैं पोजीशन A। फॉर एग्जांपल इसको हमने ये O से इसको जब डिस्प्लेस करवाया तो ये आ गया इधर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, इसको हम कहते हैं ये पोजीशन A है। ये क्या थी इसकी, ये पोजीशन O थी और ये किस पे आ गया, पोजीशन A पर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे मैंने इसको वर्टिकली मूव करवाया था, ये अब हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करा, इसको इधर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको फोर्स लगा के इसको नीचे लेकर गए, ये ऊपर दोबारा गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हमने इसको छोड़ा तो यूं ये मूव करता है। तो ये पॉइंट A से ये इसका क्या हो गया, इतना x हो गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। यहाँ पर इस पॉइंट पर A पर पे जाके क्या है कि इसने एनर्जी स्टोर की ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। यहाँ पर इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी और इसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी इसकी 0 होगी, लेस हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट समझ आए? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, acceleration is maximum, velocity is 0, kinetic energy is also 0। क्लियर? अब यहाँ पर इसके अंदर फोर्स जो है उसको वो रिस्टोर हो गई है। अब उस रिस्टोर फोर्स की बिना पर ये दोबारा O की तरफ मूव करेगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये दोबारा जो है A की तरफ मूव करेगा, A से ये कहाँ चला जाएगा, दोबारा B पे चला जाएगा।
बैकवर्ड जाएगा, ए से ये कहाँ चला जाएगा, दोबारा बैकवर्ड जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब ये यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पर आ गया, मैस इसका उतना ही रहा। ये पॉइंट इसका क्या हो गया, ये इसका बी पॉइंट है। क्लियर, ये इसका क्या है, ये इसका बी पॉइंट। अब ये क्या था, इसका ओ था, ये इसका क्या था, ए पॉइंट था। अब यहां से इसने डिस्प्लेस किया ए से ओ से इसने बी डिस्प्लेस किया, इतना इसने फिर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब बी पर जाकर अगेन हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम है, इसकी एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से फिर उसी रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पर दोबारा बैक आएगा और पोजीशन ओ पर आएगा। जब ए से ओ पर आया देन इसमें काइनेटिक एनर्जी जो थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी लेस थी, जिसको हम कहा कि ये 0 है, एक्सेलरेशन इसका 0 था, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम थी। क्लियर। अब इन्हीं की बेस पे इसने आगे मूव किया। अब इन्हीं की बेस पे ये बैक मूव करेगा, बैक कहाँ पर, पोजीशन ओ पर। देन वेलोसिटी इसकी फिर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इस फिर ज्यादा है, क्योंकि इसमें चेंज इन पोजीशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, 0 होगी, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। इस तरह ये बार बार ए से ए ओ से बी से ओ से ए, उस वक्त तक जब उसके अंदर वो स्टोर फोर्स जो है, स्टोर एनर्जी जो है वो फिनिश नहीं हो जाती। ऑल इज राइट, समझ आ गई बात मेरा बेटा? ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन करें। अब हमने इसमें इसकी इस टू एंड फ्रो मोशन में टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है। ये इसकी क्या है, वाइब्रेशन है, साइकिल है इसका। नंबर ऑफ वाइब्रेशन यूनिट टाइम में वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो है, टाइम पीरियड का प्रूव्ड फॉर्मूला 2 पाई m डिवाइडेड बाय k। अब हमने फाइंड करना है इसमें से टाइम पीरियड। ये हमें पता है कि इसकी ये टू एंड फ्रो मोशन जो है उसकी ये इसके वाइब्रेशंस हैं, और नंबर वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम में वो फ्रीक्वेंसी है, और जितना टाइम एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और स्प्रिंग सिस्टम में इस टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो ये है। मुझे कुछ बच्चों ने ये कहा ये आप नेक्स्ट क्लासेस में इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर प्रूव करना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि इसको प्रूव करके बताएं, तो उसके लिए मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो सिंपल वे में दे देती हूँ। इसको हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल वे में इसका प्रूफ कुछ ये है कि हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा या इसको जनरली एंगुलर स्पीड से भी डिस्क्राइब करते हैं, बोला जाता है। तो ये इक्वल होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी टाइम पीरियड के इक्वल होती है। अब इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1 रेवोल्यूशन जो है 2 पाई किसके इक्वल होता है, 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन इन यूनिट टाइम जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड हो गया। हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, एंगुलर स्पीड के इक्वल। क्लियर।
अगर हम इसमें से t की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी कैन राइट दिस एज, इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, we know that k is equal to m omega square. देन हम k की वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा k ओवर m बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट. अब हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमारे पास क्या आ गया, k ओवर m के. डबल डिवीजन है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय k ओवर m स्क्वायर रूट, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय m ओवर k स्क्वायर रूट, या हम लिख सकते हैं 2 पाई m ओवर k. इज इट क्लियर? अब आगे समझ, सुकून आ गया है ना? अच्छा जी, इसको गौर से देखें, एनी प्रॉब्लम? आप इसको ऐसा करेंगे, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस की आपकी बुक के अंदर रेपिटिशन है, आप इसको सम अप करके मुझे लिख के दिखाएंगे, इसके नोट्स आप अरेंज करेंगे बेटा, तो वो जो है वो मैं आपके देख के उसकी मिस्टेक्स जो हैं वो आपको बता दूंगी, तो फिर एक हमारे पास पैटर्न आ जाएगा कि हमने पेपर में उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बॉल एंड बाउल मूवमेंट सिस्टम में. फॉर एग्जांपल एक बाउल है, उसके अंदर हमने एक बॉल को रखा, ये एट रेस्ट है, यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में इसको हम पोजीशन ओ कह दे दें, यहाँ पर नो फोर्स एक्ट ऑन इट, देन चूंकि इसका जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, नो फोर्स. ठीक है, फोर्स जो है वो हम लेट करते हैं कि mg है, यानी इसके वेट के इक्वल है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी. रिएक्शन इसको ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी लेकिन ऑपोजिट होगी. तो बॉल जो है एट सेंटर जो है वो इन रेस्ट पोजीशन में. अब हमने क्या किया, बॉल को यहां से उठा के, आप इसको प्रकार से ड्रॉ करेंगे यूं. ठीक है, इसको प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा, फिर इसकी नीट लुक आएगी. हाँ, डी से भी कर सकते हैं, डी रख के उसको बैक से. अब यहाँ पर हमने कहा कि इस पॉइंट ओ से इसको उठा के ए पर ले गए. क्लियर? और यहाँ से जाके इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. अब जैसे ही हमने ए से छोड़ा तो ये पोजीशन ओ की तरफ आएगा और ओ से ये पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा. क्लियर? दिस मोशन अकॉर्डिंग टू वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, देन वी कैन से दिस इज oscillation, oscillatory motion. This is SHM. अब इसमें भी वही है कि ये O से जब A पर गया, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर दी. रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पर ये दोबारा बैकवर्ड O की तरफ आया और O से इसने B की तरफ मूव करना शुरू किया और B से दोबारा O और O से दोबारा A. इस तरह से उसने अपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो थे उनको जो है वो कंप्लीट करना शुरू किया. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उसके हमने काउंट करना शुरू किए कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ
मूव कर रहा है। अब इसने जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गेन किए हैं वो किस वजह से है कि वो उस रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पे है। अब यहाँ पर भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दैट इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी 0। मीन पोजीशन पर जाकर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। बी पर जाके ये यही प्रॉपर्टी दोबारा गेन करेगा। इस तरह से बॉल एंड बाउल सिस्टम में बॉल की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं पेंडुलम की। इसको ज़रा ध्यान से तवज्जो से मेरे बेटा आप देखेंगे कि पेंडुलम को हमने यहाँ पर डिस्प्लेस करवाया ए पर, ए से इसने ओ की तरफ मूव किया, ओ से ये बी, बी से ओ और ओ से दोबारा ये ए की तरफ वाइब्रेट करना शुरू हो गया। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है SHM के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो कुछ यूं इसकी डायग्राम बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास अटैचमेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक धागे की मदद से, एक स्ट्रिंग की मदद से एक बॉब को अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये पोजीशन इसकी क्या है O है। अब इसको उठाकर हम यहाँ पर ले आए हैं A पे। ये पॉइंट क्या है A है। ठीक, इधर एक थीटा जो है एक एंगल बनता है। अब यहाँ से ये बॉब जो है अपनी मोशन को रिस्टोरिंग फोर्स की बिना पर दोबारा O की तरफ लेके आएगा और यहाँ से ये किस तरफ मूव करेगा, ये दोबारा जो है वो B की तरफ मूव करेगा यूं। अब दोबारा फिर ये B से O और O से A यूं अपनी ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो उसको बरकरार रखेगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको, इस डायग्राम को यूं इसको बनाएं, ये यहाँ पर A पॉइंट है। अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे की ले जाएं, ये मूव कर रहा है B की तरफ, ये इसका थीटा है। राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपका हाथ जिस तरफ भी सेट हो। ठीक है, हाँ ऐसे बना लो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, ये 90 का एंगल है और ये हमारे पास थीटा है। इसके सामने जो है वो Y है और इसको हम अगर हम F कंपोनेंट लेते हैं तो हमारे पास ये FY है, ये हमारे पास है FX और ये हमारे पास क्या है F है। क्लियर? FY किसकी इक्वल है, ये रिलेशन हमें पता है, दैट इज इक्वल टू F साइन थीटा के, दैट इज इक्वल टू F कॉस थीटा के। ये हम 9th में प्रूव कर चुके हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से ये करवाया था, याद है ना। अब उसको नहीं मैं कर रही यहाँ पर, उसके लिए फिर आप वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब साइन F साइन थीटा है और F कॉस थीटा के इक्वल है, यानी थीटा के जो सामने है अगर हम फॉर एग्जांपल इसको भी सीधे से लंबा करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर्स है, ये यू, इसको हम अगर इस तरह से बनाएं तो ये यू निकल गई, ये इसका क्या है कॉस थीटा है
चूँकि यहाँ पर फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है, फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg, तो हम कह सकते हैं ये mg cos थीटा है। ये अगर थीटा है तो हम इसको लेट कर लेंगे, ये भी थीटा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस रिलेशन, इसके ये सामने वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला, ये mg साइन थीटा है, और ये वाला जो होगा ये mg cos होगा, बेस है। अगर हम इसको टर्न ले लें यूं, अगर हम इसको टर्न लेके इसको अगर हम इधर लिखें और ये वाली जो है उसको हम यूं बनाएं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है उसको यूं ड्रॉ करें, तो थीटे के सामने वाला क्या होगा, w साइन थीटा, और ये जो इधर होगा बेस होगी वो क्या होगा, w cos थीटा के इक्वल होगा। ये w जो है वो mg साइन थीटा, ये क्या है mg cos थीटा। अब ये वाला जो mg है ये हमारे पास ये वाली चीज़ है। अब इस डायग्राम को उलट के ऐसे अप्लाई करें यूं। अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे ब्लैक के साथ, ये इस तरह से आया, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास थीटा है, और ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास mg साइन है। अब ड्यू टू दिस, अब इसमें क्या है, यहाँ स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ड्यू टू दिस स्ट्रिंग, ये वाली चीज़, यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है बॉब में, तो ये mg cos थीटा यानी w जो इसका अलोंग y एक्सिस है वो, और t, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो है। मूवमेंट किसकी वजह से है, इसकी mg साइन थीटा, ड्यू टू दिस ये जो है पोजीशन O की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से इसकी मोशन जो है टूवर्ड्स O से ये B, फिर B से O और O से ये A की, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो A पर जाकर जब हमने इसको देखा, सेम वही बात, यहाँ पर क्या है, इसका एक्स फैक्टर जो है वो और टेंशन जो है उनकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वो एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मोशन रिस्टोरिंग फोर्स के होगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, mg साइन थीटा के, ठीक है। इस पोजीशन पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी जो है अगेन मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम, वेलोसिटी जो है इसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स दिस की वजह से ये मूव करेगा पोजीशन O की तरफ। O पर जाकर के क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब इसी रिस्टोरिंग फोर्स से अब ये नेक्स्ट मूव करेगा B की तरफ, और ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से रिपीट होंगी। B पर जाकर ये दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो ज़ीरो हो जाएगी, और एक्सीलरेशन जो है इसका मैक्सिमम हो जाएगा। जब दोबारा B से O की तरफ आएगा दिस रिस्टोरिंग फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, एक्सीलरेशन ज़ीरो, और वेलोसिटी जो है इसकी मैक्सिमम होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट और O के बीच में, A टू O और O टू B, इनके बीच में जो होगा पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसका टाइम पीरियड किस फॉर्मूले से फाइंड करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई L/g²। इस क्लास में आपने इसको प्रूव नहीं करना, आपने जस्ट इसको लिखना है और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बात समझ आ गई है इसकी। अब इस क्वेश्चन में भी रेपिटिशन है अल्फाज की, जुमलों की। आप इसको सम अप करके इसको कंप्रीहेंसिव एक क्वेश्चन बना के इसके नोट्स बना के आप मुझे दिखाएंगे, तो फिर मैं आपको इसको बता दूंगी कि पेपर में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इन सारी कंक्लूजन के बाद हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है
कब एक्ट करती है? जब उस पर एक नेट फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है। उसके अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो हम कहते हैं ये अंडर द SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, हैंड रेस करें। अब किसने कहा था मुझे कि इसको प्रूव भी करना है, मैं उनके लिए इसको प्रूव कर दूं। आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इतना ही आपने याद करना है। फॉर्मूला प्रूव करना पेपर में नहीं आता, लेकिन चूंकि आप लोगों को है कि कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि इसको आप प्रूव करके दिखाएं, ठीक है? ओके। अच्छा जी, इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल ये लेंथ है पेंडुलम की और ये इसके साथ बॉब अटैच है। हमने कहा ये इसका एंगल बन रहा है। अब ये वाली मोशन जो है वो किसकी इक्वल, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल है? mg साइन थीटा के। ये हमने कहा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो mg साइन थीटा की इक्वल है और इसके साथ हम कहते हैं माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन को हम एक ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं दैट इज़ इक्वल टू mg और ये साइन थीटा जो है वो थीटा इतना कम है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? थीटा के। हम इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं थीटा से। इज इट क्लियर? ये हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट ने, इस बॉब ने O से पोजीशन A की तरफ इसको हमने डिस्प्लेस किया तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो अगर x है और ये पेंडुलम की लेंथ है, ये वही लेंथ है, इधर से हमने उठा के इसको इधर कर लिया है, तो ये किसकी इक्वल है? लेंथ की। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम थीटा की वैल्यू पता है कि y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय fx कंपोनेंट, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पर f की जगह क्या है? y की जगह क्या है? l और x की जगह x साइन थीटा है। तो इधर y हमारे पास x हमारे पास क्या है? l है। तो हम थीटा की वैल्यू x ओवर l इसमें पुट कर दें, f इज इक्वल टू mg x ओवर l के। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। इस वैल्यू को हम अगर इसमें पुट करते हैं बच्चे तो हमारे पास क्या आ गया? mg डिवाइडेड बाय x ओवर l के। m से कट गया, a इज इक्वल टू g x ओवर l के। अब ये l जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये x जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, l नहीं, गलत निकल गया, सॉरी मेरे मुंह से। x डिवाइड a डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू g ओवर l की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अभी जो हमने इक्वेशन की थी उसमें मैंने आपको बताया था p इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय a ओवर x स्क्वायर रूट। अब हम ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? वेल, टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई a ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई g ओवर l के। है ऐसा कि नहीं? क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा जी, अब अगर हम इसको लिखते हैं टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय g ओवर l स्क्वायर रूट, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे? 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? इट मीन्स के जो है टाइम पीरियड ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ l एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर g। समझ आ गई तीनों एग्जांपल्स? एनीबॉडी जिसको कोई प्रॉब्लम हो, फिर उसके बाद में इसको समराइज करूं और एंड करें। ओके, कर दूं? चलें जी, सबसे पहले हम पेंडुलम ही से ही इसको कर लेते हैं। हमने कहा कि एक स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ हमने एक बॉब को लटका दिया। इस बॉब की मोशन जो है वो अकॉर्डिंग टू SHM वाइब्रेटरी मोशन है। हम क्या करेंगे? हम इसको पोजीशन A पे ले जाके रिलीज कर देंगे
छोड़ेंगे तो यहाँ पर जब हम ए पर लेके जाएंगे एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से शो करते हैं। जब हम पॉइंट ए पर लेकर गए, यहाँ पर इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट गेन किया, वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मूव करता हुआ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब चूंकि यहाँ पर स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो एक्स फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, इसकी जो वेट है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगी, दैट इज इक्वल टू एम जी, और एक्स फैक्टर इसका किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एम, अगर हम इस फोर्स को रिप्लेस करते हैं तो हम कहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के। ये एम जी कॉस थीटा और ये टेंशन, ये दोनों जो हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम वैल्यू के साथ हैं, तो ये अब रिजल्टेंट इनका क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मूवमेंट किसकी वजह से क्रिएट होगी, यहाँ पर जो बनेगा जो वाई फैक्टर है जिसको हम एम जी साइन थीटा कहते हैं। अब ये कैसे आया, अगर हम इस वाली डायग्राम को थोड़ा सा यूं लिखें, ये हमारे पास ओ ए जो है वो, सॉरी, ये हमारे पास ए और ये जो स्ट्रिंग के साथ यहाँ अटैच है इसको हम बी कह लें, बी नहीं कहेंगे तो सी कह लें, तो हम लिख के ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है जिसको हम लेंथ से शो करते हैं, और ये वाला कंपोनेंट सपोज ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। हमेशा याद रखें कि जब ये एंगल के सामने वाला जो होता है वो वाई कंपोनेंट होता है और उधर वाला जो होता है वो बेस है। तो अगर हम डायग्राम को इधर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई है। तो मोशन किसकी वजह से है, रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है। अब ये माइनस साइन के साथ है, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ए पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, और वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होगी। जो ही ये इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ये गेन करेगा वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब इसी तरह ये मूव करता हुआ पॉइंट बी पर जाएगा और बंधा रहेगा रस्सी के साथ, इसी स्ट्रिंग के साथ। बी पर दोबारा ये वाली पोजीशन गेन, ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो गेन करेगा, और दोबारा जो है वो बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका फॉर्मूला जो है टाइम पीरियड फाइंड करने का, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G है, इसको स्क्वायर रूट से हम शो करते हैं। यह फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स जो हैं उनको करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी थी बॉल एंड बाउल में, रिवर्स इसको लेके जा रही हूँ। ये एक बाउल है, उसके अंदर पोजीशन ए पर हमने एक बाउल रखा हुआ है। ये बॉल जो है, बाउल के अंदर बॉल रखा हुआ है, ये बॉल जो है एट रेस्ट है, नो फोर्स एक्ट ऑन इट एट अ मीन पोजीशन, देन दिस इज इक्वल टू एम जी जो है डाउनवर्ड मूव एक्ट करेगा, और रिएक्शन की फोर्स इसकी ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से ये सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या होंगी, ये इसको बैलेंस कर देंगी, एट रेस्ट होगा। जैसे ही इसको ऊपर ए पर ले जाकर रिलीज करेंगे, यहाँ पर ये गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी, एक्सीलरेशन इसका मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही ये टूवर्ड्स मिड पोजीशन मूव करेगा, या ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। बी पर जाकर ये ए वाले कैरेक्टर्स जो हैं उसको दोबारा गेन करेगा और दोबारा मूव करेगा ओ की तरफ। इस तरह ये बार बार अपनी पोजीशन ए टू ओ से बी, फिर बी टू ओ और ओ से ए जो है वो रिपीट करेगा। फिर हमने पढ़ा था स्प्रिंग सिस्टम, जिसको मैंने आपको परफॉर्म थोड़ा सा करके बताया कि एक स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है, इसको हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं। अब ये क्या होगा कि ये ओ पर था, इसको हमने लाइक दैट एग्जांपल्स, हम इसको पोजीशन ए पर लेके इसको रिलीज किया, तो इसने मूव करना शुरू कर दिया पॉइंट ओ की तरफ, और यहाँ से पॉइंट बी की तरफ ये मूव किया। इस तरह से यहाँ पर सेम वही चीज़, इसने वही करेक्टर जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पर गेन किए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम। तो यहाँ पर इस स्टोर एनर्जी की स्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बैकवर्ड मूव करेगा ओ की तरफ, यहाँ पर उसके बरक्स हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी तमाम करेक्टर्स इसके, तो यहाँ से फिर ये दोबारा अगेन बी की तरफ ये चला जाएगा और दोबारा ये कैरेक्टर शो करेगा जो उसने ए पर शो किए थे, और अगेन ए की तरफ मूव करेगा। ये मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है।
इसके बाद पहले हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स ने कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। माइनस साइन यहाँ के साथ उसने इसको रिप्रेजेंट किया। माइनस साइन मीन इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। अगर हम फोर्स की वैल्यू जो है उसमें इसकी वैल्यू फोर्स की अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पुट करते हैं तो हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए, देन हम वी कैन से एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या हम बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के। F इज इक्वल टू हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस किया के साथ और माइनस का साइन ऐसा था, तो माइनस के दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स के। ये जो है के जो है ये हमें बताता है कि ये कितना जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है। स्टिफनेस मीन्स कि के की लार्ज वैल्यू है उतना वो रिजिड है, के की स्मॉल वैल्यू है उतना वो सॉफ्ट है। अब अगर हम ये वाली वैल्यू जो मैंने पहले आपको बताई अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, बात सेम है के एक्स के। तो F इज इक्वल टू माइनस के, ये हमारे पास क्या आ गया एम ए, और एक ए की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी माइनस के डिवाइडेड बाय ए के एम के। इसमें भी अगर पुट कर सकते हैं के इज इक्वल टू एम ए के डिवाइडेड बाय एक्स के। ए जो है वो हमारे पास इधर ही रह जाएगा और इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं के एक्स। ठीक है, तो इसको हम जाके मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। के भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, और माइनस साइन शो करेगा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? हैंड रेज करें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। वेरी नाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और आप इसके नोट्स बना के नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आप लोग नेक्स्ट जो 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे, एक में आप बनाएंगे स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल की, और एक में आप नोट्स मुझे रेडी करके दिखाएंगे इसके पेंडुलम की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।